सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोग के लिए लेके आया निफ्टी प्रिडिक्शन थर्सडे के लिए। आज का जो मार्केट था देख रहे होंगे यार, पूरा कंसोलिडेटेड मार्केट था। मैंने करीब करीब 11 बजे के आसपास ही ये बॉक्स बना दिया था। इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं आ रहा था और थ्रू आउट द डे अगर अपन देखें तो इसी बॉक्स के आसपास ही पूरा ट्रेवल हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं मूवमेंट आया, बट वो भी क्या था, फेलियर था। उतना खास मूवमेंट कुछ दिखा नहीं। और ना ही सिर्फ निफ्टी की अगर अपन बात करें, सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आज कोई भी इंडेक्स जो था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी बट उसमें भी आपको मूवमेंट देखने नहीं मिला। यहाँ पर बात करते हैं अगर फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी आपको देखने मिल रहा होगा कोई खास मोमेंटम नहीं रहा, इसमें भी ट्रेड करने लायक। शुरू में अगर आप बोलोगे तो शुरू में कुछ था टाइम जिसमें अपन ट्रेड कर सकते थे, बट बाद में जब एक्चुअल में करना चाहिए ट्रेड, उस टाइम पे कोई यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पर सिनेरियो दिख नहीं रहा था। कंसोलिडेशन और मेजरली यहाँ पर देखा जाए तो डीके ही हो रहा था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी हार्डली कितने रेंज में अगर अपन काम कर रहा था देखेंगे तो 53 180 एंड 53, मतलब 180 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी, सोचो बैंक निफ्टी जो इतना बड़ा इंडेक्स है काम कर रहा था। बट इसमें बेसिकली आपको ये समझना था कि आज सुबह ही उसने मूव दे दिया था गैप अप करके, राइट। जो भी आपके कॉल पुट होल्ड करके गए होंगे वो यहाँ पर ही अपना काम कर लिए होंगे। पूरे जो इंडेक्स थे आज स्टार्टिंग में ही बड़ा बड़ा गैप अप दे दिए थे इन लोग, राइट। बड़ा गैप अप दे दिया तो इससे बेसिकली होता क्या है, उसके बाद दिन का कोई मूवमेंट खास रहता नहीं है। ये एक बस सिंगल मूव आया, उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन। अगर निफ्टी की अगर बात करेंगे तो सेम, यहाँ पर एक पूरा गैप अप ओपन हुआ, ये थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन। तो आज मेजरली जो देखा जा रहा था वो डीके का ही काम था, कुछ खास ऐसा मार्केट में अपीयरेंस हुआ नहीं है। बात करते हैं अगर एच डी एफ सी बैंक की, तो एच डी एफ सी बैंक में भी आपको दिख रहा होगा बहुत लो वॉल्यूम पे काम हो रहा है। और वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा लो है। खास ऐसा कुछ भी ट्रेड करने लायक नहीं था शुरू के अलावा। ये एक छोटा सा मूव आया, उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखेंगे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे नीचे की तरफ मूव किया है मार्केट। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक क्रॉसओवर हुआ है 5 मिनट की कैंडल पे। 50 ईएमए को क्रॉस किया है किसने, 9 ईएमए और 20 ईएमए, मतलब एक यहाँ पर समझ सकते हैं बेरिश सिग्नल है। बट कैसे ट्रेड करना है ये अभी आगे ऑप्शन चेन में आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। रिलायंस की अगर बात करते हैं तो रिलायंस में ठीक ठाक मूवमेंट था, ट्रेड करने लायक मूवमेंट था। ऊपर गया मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद शॉर्ट करने पे इतना एक बड़ा मूव आया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव करके लास्ट में ग्रीन में क्लोज हुआ। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक को ही स्टडी कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर अपन बात करते हैं रिलायंस की, तो एक अच्छा खासा ठीक ठाक मूवमेंट इसमें दिख रहा है। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर बनाकर रिलायंस हो सकता है ऊपर की तरफ एक मूव दे दे। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का क्रिएशन मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है रिलायंस में। वॉल्यूम अच्छी आई है लास्ट में, अगर आप देख सकते थे जो वॉल्यूम दिख रहा है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो एक बुलिश सिग्नल मैं लेकर चलूँगा रिलायंस के लिए। अगर ये वाला जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा S1 करके, जो कि है 3113 पे, ये अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव यहाँ पर आपको रिलायंस में मिलना चाहिए। ये था रिलायंस का। अगर एच डी एफ सी की बात करेंगे 15 मिनट का कैंडल, इसमें भी मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है यार। जनरली गैप क्रिएट होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये फिल जल्द से जल्द आजकल मार्केट कर ले रहा है। तो शुरू में ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ तक एटलीस्ट 1750 तक एक बार रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है, कुछ खास इसमें ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वन डे की कैंडल अगर अपन देखते हैं इसमें, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में लोग निकले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से। ये अपन को यहाँ पे वॉल्यूम के थ्रू दिखाई दे रहा है, राइट। अब आते हैं अपन जो मेन इंडेक्स जिसकी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मेजरली जो मैं ट्रेड करता हूँ यार, आप लोगों को पता है निफ्टी में ही करता हूँ। सो यहाँ पर आते हैं निफ्टी की 15 मिनट की कैंडल अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, राइट। 15 मिनट की जब मैं कैंडल यहाँ पर लगा लेता हूँ तो एक कंसोलिडेशन का एक सिनेरियो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं ड्रॉ करूँ कि पैटर्न कैसे मूव हुआ था, तो एक सॉर्ट ऑफ ऐसा मूवमेंट आया था।
अब इसमें आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर लो, एक आप अपना बॉक्स बना लीजिए। इसके अलावा ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है यार, और एक्सपायरी के दिन जो है प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है। ये रेक्टेंगल आप अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसमें क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि जब कभी भी यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल 290 और 300 के ऊपर क्लोज देती है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कौन सी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर आपको क्लोज देती है, देन ओनली आप उसमें क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। नहीं तो उसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ जाए। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होना है आपको। अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाएंगे तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जनरली मैं एक्सपायरी के दिन बोलता हूँ कि नेक्स्ट वीक में ट्रेड करिए तो अच्छा होगा। अगर नीचे गिरता है मार्केट, राइट, इसको ब्रेक करता है और नीचे गिरता है, तो एक गिरने का लेवल है 24,200 तक। इसको ब्रेक करता है तो एक आप 150, 150 तक का भी टारगेट आप ले सकते हो। बट जब ऑप्शन चेन अगर अपन देखते हैं, ऑप्शन चेन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आप जब इसको रिफ्रेश करोगे और चेक करोगे निफ्टी के लिए, तब आपको एक चीज़ डेटा यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट जो है कल भी हो सकता है एक कंसोलिडेशन फेस में ही रहे। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर आपको दिखेगा राइट, यहाँ पर आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 24,300 में, और नीचे की तरफ अगर अपन जाते हैं तो सपोर्ट यहाँ पर है 24,200 में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो कि अनवाइंडिंग आपको दिख मिलेगी 24,200 में, 24,150 में, नीचे की तरफ पूरी अनवाइंडिंग आपको दिख रही है। जबकि यहाँ कर अगर आप देखते हैं पुट साइड में कोई अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि सपोर्ट यार नीचे बहुत तगड़े हैं, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। प्लस ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो तो रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है 24,350, 300 में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी ऑप्शन चेन में कि कल जो मार्केट रहेगा शुरू में कंसोलिडेशन का रह सकता है। और निफ्टी का आज अगर आप फुल डे दिखाता हूँ मैं अगर आपको, तो यहाँ पर देखिएगा कॉल अनवाइंडिंग 24,100, 150, 200 तक कॉल अनवाइंडिंग हुई है, राइट। यहाँ पर अगर आप 300 में अगर देखते हो तो 300 पे आपको दिख रहा होगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग हुई है, जो कि ये बताता है यार कि आपको 250 से लेकर 24,300 तक ही मार्केट क्लोज होने वाली है। अब क्या करेंगे अपन, तो करेंगे ऐसा यार कि सबसे पहला पॉइंट की एक्सपायरी में अपन को कल एक्सपायरी के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। दैट मीन्स इस वीक का ट्रेड आपको नहीं लेना है। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट वीक के में ही करिए, नहीं तो थीटा डीके करके एक चीज़ होती है, ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के, वो आपकी जान ले लेगा। धीरे धीरे आपके प्रीमियम को ऐसे किल करेगा जैसे मान ले सिगरेट किल करती है कोई भी व्यक्ति जो उसको पीता है। तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ अगर क्वेरी होगी तो कमेंट पे आप बता सकते हो कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूँगा आपको वापस से समझाने की। थैंक यू सो मच।